ॐ सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज सनातन बोध कक्षा 12वीं में हम श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय जो दैवी संपत्ति है, देवताओं के गुण है और जो करने योग्य है, जो चेतना का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है, प्राण शक्ति का विकास होता है और जितेंद्रियता को प्राप्त होते हैं, वो देवताओं के गुण क्या है, यहाँ पर चर्चा करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपेशुनं दया भूतिष्वलोलुप्तं मादर्भं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानितां भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ अर्जुन को भारत, भा माने ज्ञान, रत माने ज्ञान में जो रत है, ज्ञान में जो आसक्त है, जो ज्ञान पिपासु है, जो जिज्ञासु है, अर्थात अर्जुन का नाम भी यहाँ भारत कहा गया है क्योंकि वो भरतवंशी थे। भरतवंशी के चलते वो भारत कहलाए। और आजकल भारतवर्ष में कई वंश और वंशावली चल रहा है, परंतु मुख्य स्रोत जो है वो एक है सूर्यवंश और दूसरा है चंद्रवंश। सूर्यवंश की परंपरा में बहुत बड़े बड़े तपस्वी मेधावी राजा हुए, पराक्रमी शौर्य दैवी संपत्ति गुणों के राजा हुए। भगीरथ, अज, राजा दशरथ आदि से लेकर के भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज तक। और चंद्रवंश में भी बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा हुए जिनके कुल में भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने वहाँ प्रकट हुए थे। और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को ये संबोधना कर रहे हैं कि तुम दैवी गुण संपत्ति से युक्त हो जाओ। और यहाँ गीता हम सब मानव मात्र को दैवी संपत्ति की अधिकारी अर्थात आसुरी शक्ति को नष्ट करने करके दैवी संपत्ति की अधिकारी बनने के लिए हमको अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके सर्व जगत को प्रेरणा दे रहे हैं योगेश्वर। अभयम, जीवन में सदा भय रहित। भय रहित इसीलिए होना है कि जो डर युक्त काम करेगा, चोरी करेगा, ठग काम करेगा, लूटपाट करेगा, हिंसात्मक कार्य करेगा, शास्त्र विहित, शास्त्र युक्त ना हो करके शास्त्र के विपरीत कार्य करेगा तो उसके मन में भय आएगा। और जो शास्त्र युक्त करेगा वो अभया होगा। इसीलिए कि ये परमात्मा जगत की सर्वत्र सर्व जगह में है। मेरा यह जन्म को तथा पूर्व जन्म को और अतीत को मेरे को जानते हैं, मेरे सर्व कर्म व्यवस्था को जानते हैं। जिन्होंने दैवी गुण संपत्ति को अपना लिया वही देवता ही है। मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्ति है, द्वे भूत स्वर्गा लोके अस्मिन् जीव
देव आसुर एव च। देवता और आसुर ये मनुष्य की दो अंतःकरण की प्रवृत्ति है। जिन्होंने तपस्या किया, संयमता किया, योग ध्यान का अभ्यास किया, भगवान का नाम का मंत्र जप किया, उन्होंने देवी संपत्ति के अधिकारी हो गए, वो देवता हो गए। और जिन्होंने नहीं किया वो आसुरिकता को प्राप्त हुए। तो यहाँ वर्णन करते हैं अभयम, जीवन में सदा भय रहित होना है।